देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का है, ये कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। 8500 प्लस इसमें क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसी का आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। प्लेटफॉर्म नवीन सर का ये बुक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का इनबॉक्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 6 में बहुत ही अपने चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये चैप्टर है अपने बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के विभिन्न कुंजियों के, यानी कीबोर्ड के जो होता है विभिन्न कौन सा कुंजी क्या काम करता है उसके बारे में जानेंगे। आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर है इनपुट आउटपुट युक्तियाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इनपुट युक्तियों के बारे में। इनपुट युक्तियाँ, इनपुट डिवाइस डाटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर में संवहन करता है। इनपुट डिवाइस जो होता है डाटा एवं निर्देशों क्या करता है, कंप्यूटर में संवहन यानी फीड करता है। इनपुट डिवाइस जो होता है इनपुट के अभाव में कंप्यूटर मात्र एक प्रदर्शन इकाई मात्र रह जाता है। यानी इनपुट डिवाइस के अगर अभाव में क्या होता है, कंप्यूटर एक मात्र क्या हो जाता है, प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शन इकाई मात्र रह जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये इनपुट डिवाइस से क्या क्या होता है। इनपुट डिवाइस 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, ठीक है। इनपुट डिवाइस जैसे उसमें कीबोर्ड होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, हैंडल हेड डिवाइस होता है, बारकोड होता है, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले डिवाइस होता है। जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है उसमें माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक पैड होता है। और हैंडल हेड डिवाइस जो होता है इसमें पेन होता है, टच स्क्रीन होता है, जॉयस्टिक होता है, ठीक है। और वहीं बारकोड होता है, OCR होता है, OMR होता है, बारकोड रीडर्स होता है, स्कैनर होता है और MICR होता है, ठीक है। अब है कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। यह सबसे प्रमुख इनपुट इकाई है, यह सबसे प्रमुख इनपुट इकाई है। कंप्यूटर कीबोर्ड सामान्य प्रकार के कीबोर्ड के समान ही रहता है। कंप्यूटर कीबोर्ड समान प्रकार के कीबोर्ड के समान ही रहता है, सिर्फ इसमें अतिरिक्त कुंजी पाए जाते हैं। यानी कीबोर्ड जो होता है यह कीबोर्ड सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। सबसे प्रमुख क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, ठीक। कंप्यूटर कीबोर्ड समान प्रकार के कीबोर्ड के समान ही रहता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, अतिरिक्त कुंजी होती है। क्या होती है, एडिशनल की होता है, एडिशनल की पाया जाता है। यही हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। अब आते हैं कीबोर्ड के प्रयोगों द्वारा प्रयोगकर्ता टाइप कर सकता है। कीबोर्ड के प्रयोग द्वारा प्रयोगकर्ता क्या कर सकता है, टाइप कर सकता है। शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकता है, शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकता है। मेनू तक पहुंच सकता है, गेम खेल सकता है तथा अन्य कई प्रकार की गतिविधियों को निष्पादित कर सकता है। अन्य कई प्रकार क्या कर सकता है, गतिविधियों को निष्पादित कर सकता है। समान कीबोर्ड में 80 से 110 के बीच कुंजी होती है, यानी कि पाया जाता है। यानी समान जो कीबोर्ड होता है उसमें 80 से लेकर 110 के बीच में कीबोर्ड पाया जाता, मैंने की उसमें बटन होता है, ठीक है। कीबोर्ड में वर्णमाला कुंजी, अंक कुंजी, विशेष चिन्ह कुंजी और विशिष्ट कार्य की एवं नियंत्रण की आदि की उपस्थिति रहती है। कीबोर्ड इनकोडर इस इनकोडर के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। दबी हुई कुंजी के बारे में पता करना, दबी हुई कुंजी के बारे में पता करना है उसकी, दूसरा है उसकी की को बाइनरी कोड को भेजना, अब है प्रथम टाइपराइटर के लिए कीबोर्ड का विकास 1868 में क्रिस्टोफर सोल्ज ने किया है। प्रथम टाइपराइटर के लिए कीबोर्ड का विकास 1868 में क्रिस्टोफर सोल्ज ने किया। प्रथम अंडरवुड टाइपराइटर का निर्माण फ्रेंच जेवर वैगनर ने किया था। प्रथम अंडरवुड टाइपराइटर का निर्माण फ्रेंच जेवर वैगनर ने किया था।
शिफ्ट की प्रथम कीबोर्ड रिमेंगटन नंबर 2 टाइपराइटर पर 1878 में प्रदर्शित किया गया था। कब प्रदर्शित किया? 1878 में प्रदर्शित किया था। अब है क्यूटी कीबोर्ड का भी विकास क्रिस्टोफर लोथल सोल्ज ने ही किया था। समान रूप से कंप्यूटर के स्टैंडर्ड कीबोर्ड स्वरूप में होते हैं। अब जब तेज गति से टाइपिंग के लिए कुंजियों को खास तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो इसे द्वारक कीबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कीबोर्ड कहा जाता है। 1930 में द्वारक लेआउट का विकास डॉक्टर अगस्त द्वारक ने किया था। यानी जब तेज गति से टाइपिंग के लिए कुंजियों को खास तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो इसे द्वारक कीबोर्ड कहा जाता है। 1930 में द्वारक लेआउट का विकास डॉक्टर अगस्त द्वारक ने किया था। यही हमारा द्वारक द्वारा कंप्यूटर कीबोर्ड है। अब आते हैं कीबोर्ड के विभिन्न कुंजियों के संबंध में संक्षिप्त ज्ञान के बारे में जानते हैं। पहला है वर्णमाला कुंजी। क्या है वर्णमाला कुंजी? इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। इसमें क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। शिफ्ट की कैप्स लॉक की दबा होने पर कैपिटल लेटर या नहीं दबा होने पर स्मॉल लेटर टाइप किए जाते हैं। यानी इस अंग्रेजी वर्णमाला को 26 अक्षर होते हैं। शिफ्ट की या कैप्स लॉक की दबा होने पर कैपिटल लेटर्स या नहीं दबा होने पर स्मॉल लेटर टाइप किए जाते हैं। अब है अंक कुंजी डिजिट की। इसमें 0 से 9 तक 10 कुंजियाँ होती है। 0 से 9 तक कितनी कुंजियाँ? 10 कुंजियाँ होती है। इसमें अंकों के तीव्रवर एंट्री हेतु न्यूमेरिक कीपैड भी होता है जो दाहिने ओर के निचले भाग में स्थित रहता है। इसमें अंकों को तीव्रवर एंट्री हेतु न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें दाहिने ओर के निचले भाग स्थित रहते हैं। अब समान रूप से कीबोर्ड में 0 से 9 डिजिट कुंजी कीबोर्ड दूसरे पंक्ति में रो में होता है। यानी समान रूप से कीबोर्ड में 0 से 9 डिजिट कुंजी कीबोर्ड के दूसरे पंक्ति रो में होता है। अब विशेष चिन्ह कुंजी के बारे में, स्पेशल कैरेक्टर की के बारे में, इसमें निम्न कुंजी होता है। जैसे इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओपन कोट्स। क्या बोलते हैं? ओपन कोट। इससे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। इसे एडजिरेट बोलते हैं। इसे हैशटैग बोलते हैं। इसे एक्टेरिस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टेरिस्प बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफन। इसे क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। अब आते हैं ओपन ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसे क्या बोलते हैं? कॉलन। इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। इसे बोलते हैं डबल कोट। क्या बोलते हैं? डबल कोट। क्या बोलते हैं? डबल कोट। इसे बोलते हैं बैक स्लैश। क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। इसे क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। इसे बोलते हैं फुल स्टॉप। इसे क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल बार। क्या बोलता है? खड़ा पाई को वर्टिकल बार बोला जाता है। और इसे कैरेट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कैरेट बोला जाता है। इसे टिंडले बोला जाता है। क्या बोलता है? टिल्डे। क्या बोलता है? टिल्डे बोला जाता है। इसे परसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परसेंट। इसे डॉलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉलर। ठीक है। अब नियंत्रित कुंजी के बारे में, इसमें निम्न कुंजियां का प्रयोग होता है। इसमें निम्न कुंजियों का प्रयोग होता है। जैसे एस्केप। क्या है? एस्केप। बैक स्पेस। क्या होता है? बैक स्पेस। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट। डिलीट होता है। क्या होता है? डिलीट। एरो की होता है। क्या होता है? एरो की। पेज अप डाउन होता है। कंट्रोल होता है। एंड होता है। और होम होता है। टैब होता है। ठीक है। अब है फंक्शन की के बारे में जानते हैं। F1 से लेकर F12 की विभिन्न फंक्शन कुंजियां कीबोर्ड पर प्रथम पंक्ति में उपस्थित रहता है। F1 से F12 की विभिन्न फंक्शन कुंजियां कीबोर्ड पर प्रथम पंक्ति में ही उपस्थित रहता है। विभिन्न फंक्शन कुंजियां एवं उनके अनुप्रयोग। कुंजियां और अनुप्रयोग F1 है। क्या है? F1 प्रोग्राम के
हेल्प स्क्रीन को खोलना, प्रोग्राम के हेल्प स्क्रीन को खोलना है। F2 जो होता है फाइल या फोल्डर को एडिट कर नाम बदलना, फाइल या फोल्डर को एडिट करके नाम बदलना। F3 होता है एप्लीकेशन में सर्च फीचर ओपन करना, एप्लीकेशन में सर्च फीचर को क्या करना, ओपन करना होता है। F4 क्या होता है, विंडो को बंद करना, विंडो को क्या करना, बंद करना। F4 क्या होता है, विंडो को बंद करना। F5 क्या होता है, रिफ्रेश करना, क्या करना, रिफ्रेश करना। F5 क्या होता है, रिफ्रेश करना। F6 क्या होता है, इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना। F6 होता है इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस पर क्या होता है, एड्रेस पर कर्सर ले जाना। F7 होता है स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना। F7 होता है स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना। F8 होता है कंप्यूटर ऑन करते समय बूट मेनू पर जाना। F8 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन करते समय क्या होता है, बूट मेनू पर जाना होता है। F9 है आउटलुक ईमेल भेजने और प्राप्त ऑप्शन के लिए होता है। F9 होता है आउटलुक ईमेल भेजने और प्राप्त ऑप्शन के लिए होता है। अब F10 के बारे में आता है, एप्लीकेशन का मेनू बार खोलना होता है। F10 का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मेनू बार होता है। F11 जो होता है इंटरनेट के ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने या हटाने के लिए होता है। F11 जो होता है इंटरनेट के ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने या हटाने के लिए होता है। F12 जो होता है F12 MS वर्ल्ड के सेव एस के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है। F12 होता है MS वर्ल्ड के सेव एस के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है, क्या होता है, खोलने के लिए होता है। अब आते हैं कुछ प्रमुख कुंजियाँ उनके अनुप्रयोग के बारे में। अब है इंटर की, क्या है इंटर की, इसे दबाने पर कर्सर बाद वाली पंक्ति के शुरुआत में आ जाता है। या इंटर की जो होता है इसे दबाने पर कर्सर बाद वाली पंक्ति के शुरू में आ जाता है। होम की क्या होता है, इसे दबाने पर कर्सर पंक्ति के प्रारंभ में चली जाती है। इसे दबाने पर कर्सर कहाँ चले जाते हैं, पंक्ति के प्रारंभ में चली जाती है। और वहीं कंट्रोल प्लस होम की दबाते हैं तो कर्सर स्क्रीन के बिल्कुल प्रारंभ वाली स्थिति में आ जाती है। कंट्रोल प्लस होम की कर्सर स्क्रीन के बिल्कुल प्रारंभ वाली स्थिति में आ जाती है। अब है एंड की, क्या है एंड की, एंड की जो है इसे दबाने पर कर्सर पंक्ति के अंत में चली जाती है। एंड यानी एंड की जो होता है इसे दबाने पर कर्सर पंक्ति के अंत में चली जाती है। अब है कंट्रोल प्लस एंड की, क्या है, कंट्रोल प्लस एंड की कर्सर टेक्स्ट के अंत में चला जाता है, कर्सर टेक्स्ट के अंत में चला जाता है। पेज अप, क्या है, पेज अप, इसे दबाने पर पृष्ठ को एक बार ऊपर आने में मदद मिलती है। इसे दबाने पर पृष्ठ को एक बार ऊपर आने में मदद मिलता है। पेज डाउन जो है इसे दबाने पर पृष्ठ पर नीचे जाने में मदद मिलता है। इसे दबाने पर पृष्ठ पर नीचे जाने पर क्या होता है, मदद मिलता है। अब है एरो की, क्या है एरो की, ये कर्सर अप डाउन लेफ्ट या राइट इच्छानुसार नियंत्रित करने में मदद मिलता है। यानी एरो की जो होता है ये अप डाउन लेफ्ट या राइट इच्छानुसार नियंत्रित करने में मदद मिलता है। डिलीटेड की, क्या होता है, डिलीटेड की, यह टाइप किए हुए अक्षर संकेत चिन्ह को मिटा देता है। यह अक्षर टाइप किए हुए अक्षर संकेत चिन्ह को मिटा देता है। अब है इंसर्ट की, क्या है, इंसर्ट की, यह किसी भी इनपुट को अंदर डालता है, या किसी भी इनपुट को क्या करता है, अंदर डालता है। अब है प्रिंट की, क्या है, प्रिंट की, विंडोज ओएस वाले कंप्यूटर में इसे दबाने से स्क्रीन कैप्चर हो जाता है। विंडोज ओएस वाले कंप्यूटर में इसे दबाने से स्क्रीन कैप्चर हो जाता है। अब है डॉस, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुंजी दबाने से ही प्रिंट बाहर आ जाता है। यानी डॉस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कुंजी दबाने से प्रिंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब है टैब की, यह कर्सर के बाद वाले टैब स्पॉट पर ले जाता है। यह कर्सर के बाद वाले टैब स्पॉट को ले जाता है। बैक स्पेस की, क्या है, बैक स्पेस की, इस की को दबाने से कर्सर पीछे वाले कैरेक्टर की स्थिति में आ जाता है। इस की को यानी बैक स्पेस की को दबाने से कर्सर पीछे वाले कैरेक्टर की स्थिति में
आ जाता है तथा वर्तमान कैरेक्टर विलुप्त हो जाता है। वर्तमान कैरेक्टर क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। अब है शिफ्ट की के बारे में क्या जानते हैं? किसके बारे में? शिफ्ट की के बारे में जानते हैं। इसे दबाकर किसी और लेटर को दबाने पर कैपिटल लेटर टाइप होता है। यानी शिफ्ट की को दबाकर कोई लेटर दबा जाता है तो कैपिटल लेटर बनता है। कंट्रोल की के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कंट्रोल की। यह कुछ अन्य अक्ष या अंक के साथ दबाने पर कोई ना कोई नियंत्रण प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कंट्रोल की को अगर दबाते हैं तो या अन्य अक्ष या अंक के साथ दबाने पर कोई ना कोई नियंत्रण प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे कंट्रोल प्लस बी का मतलब है क्या है? बोल्ड फॉर्मेटिंग है। कंट्रोल प्लस बी का मतलब है बोल्ड फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस पी जो है प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होता है? प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल प्लस एस का मतलब सेव होता है। कंट्रोल प्लस यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब क्या होता है? यह अंतिम निर्देश को अंडू या तुरंत पहले के प्रारूप में ले आता है। कंट्रोल प्लस जेड यह अंतिम निर्देश को अंडू या तुरंत पहले के प्रारूप में ले आता है। अब है अल्टरनेट की। क्या है अल्टरनेट की के बारे में? इसको दबाकर यानी फंक्शन की दबाने से विशिष्ट क्रिया संपन्न होती है। इसे दबाकर फंक्शन की दबाने से विशिष्ट क्रिया संपन्न होती है। जैसे अल्ट प्लस F4 प्रोग्राम बंद हो जाता है। अल्ट प्लस F4 प्रोग्राम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है। अब है पॉइंटिंग युक्तियाँ। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। यह युक्तियाँ पॉइंट के स्थानांतरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। यह युक्तियाँ पॉइंटर के स्थानांतरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे स्क्रीन पर कोई विशेष फाइल को चुनना, कमांड मेन्यू से कमांड को चुनना, ग्राफ खींचना आदि। ये सब क्या है? पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं। कुछ प्रमुख पॉइंटिंग युक्तियाँ माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक और टच पैड आदि, ये सब क्या पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं। कुछ प्रमुख पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, माउस के बारे में जानते हैं। क्या है? माउस के बारे में देखिए, माउस कहा जाता है कंप्यूटर के दिमाग। क्या होता है? अगर माउस ना रहे तो पता चले कुछ भी काम उसका आगे बढ़ेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं माउस का। माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने 1963 में किया था। 1963 से पहले समझ लिए माउस ऐसा है कैसे कैसे कंप्यूटर चलाया जाता होगा। माउस का जब निर्माण किया किसने? डगलस एंजेलबर्ट ने। इसका ये इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। माउस का बनावट यह स्क्रीन पर कर्सर के प्रयोग द्वारा ब्रेडिंग यानी चीज़ों को हटाने और चीज़ों को चुनने में, क्लिक करने में होता है। माउस में दो बटन होता है, बायां और दायां। बटनों को बीच घूमने वाला एक स्क्रॉल होता है जो चक्के की तरह कार्य करता है। किसके द्वारा? चक्के की तरह कार्य करता है। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डगलस एंजेलबर्ट। यानी माउस का निर्माण करता कौन है? डगलस एंजेलबर्ट, जो कि 1963 में बनाया था। अब है माउस के प्रमुख कार्य के बारे में। इंपॉर्टेंट वर्क थ्रू माउस। क्लिक। क्या है? क्लिक यानी विशिष्ट चीज चुनने, विशिष्ट चीज को चुनने। डबल क्लिक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन खोलने में, डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन खोलने में। राइट क्लिक का मतलब होता है निर्देश की सूची को स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करना। निर्देश की सूची को स्क्रीन पर ऊपर प्रदर्शित करना। ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रीन पर किसी विशिष्ट चीज़ या हिस्से को हटाना। स्क्रीन पर किसी विशिष्ट चीज़ या हिस्से को हटाना क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। अब स्क्रॉल जो होता है अर्ध तरीके से लंबे डॉक्यूमेंट को सरसरी निगाह से देखने हेतु। स्क्रॉल जो होता है अर्ध तरीके से लंबे डॉक्यूमेंट को सरसरी निगाह से देखने हेतु होता है। माउस के निम्न प्रकार देखते हैं। मैकेनिकल माउस। इसमें नीचे में एक रबड़ और एक धातु का बॉल होता है जो सेंसर युक्त होता है। जो क्या होता है? सेंसर युक्त होता है। ऑप्टिकल माउस के बारे में जानते हैं। इसमें कैमरा, LED और एक एम्बेडेड प्रोसेसिंग इकाई से संयोजित होता है। ठीक है। इसमें माउस के
स्थान परिवर्तन को सेंसर टेक्नोलॉजी से पहचाना जाता है। इसके माउस के स्थान परिवर्तन को सेंसर टेक्नोलॉजी से पहचान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्डलेस माउस। क्या होता है कार्डलेस माउस के बारे में? कार्डलेस माउस रेडियो सिग्नल के साथ कंप्यूटर के इंटरफेस से जुड़ता है। कार्डलेस माउस जो होता है रेडियो सिग्नल के साथ कंप्यूटर के इंटरफेस से जोड़ता है। ठीक है, अब है माउस के लाभ। माउस के जो लाभ है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शीघ्रता से कर्सर को स्थापित करना आसान हो जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर शीघ्रता से कर्सर को स्थापित करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब यह तेज गति से कर्सर को स्थानांतरित करता है। यह तेज गति से कर्सर को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कमांड निर्देशों को याद रखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। यानी इसके द्वारा कमांड निर्देशों को याद करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। अब माउस के नुकसान। यह टेक्स्ट को कंप्यूटर में नहीं डाल सकता है। अब ट्रैक बॉल। क्या है ट्रैक बॉल के बारे में? यह एक पॉइंटिंग युक्ति है। यह क्या है? पॉइंटिंग युक्ति है। अब इसमें एक बॉल होती है। इसमें क्या होती है? एक बॉल होती है जो किसी भी दिशा में घूर्णन कर सकने में सक्षम होता है। इसमें एक बॉल होती है जो किसी भी दिशा में घूर्णन कर सकने में सक्षम होता है। इसमें बॉल द्वारा इसमें विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। इसमें कर्सर भी स्क्रीन पर घूमता रहता है। इसमें कर्सर भी क्या होता है? स्क्रीन पर घूमता रहता है। इसे माउस की तुलना में कम जगह की आवश्यकता होती है। अब आते हैं ट्रैक बॉल में। क्या आते हैं ट्रैक बॉल के बारे में? ट्रैक बॉल के निर्माणकर्ता रॉल्फ बेंजामिन है। ट्रैक बॉल के निर्माणकर्ता कौन है? रॉल्फ बेंजामिन। ट्रैक बॉल के निर्माणकर्ता रॉल्फ बेंजामिन। ट्रैक बॉल की कार्यप्रणाली माउस के तदनुरूप ही होती है। माउस के तरह ही काम करता है ट्रैक बॉल। इसका उपयोग कंप्यूटरीकृत विशिष्ट उद्देश्य वर्क स्टेशन जैसे रडार कंसोल या ट्रैफिक कंट्रोल रूप में या सोनार एक्टिव पेमेंट यानी जहाज या सबमरीन में के रूप में प्रयुक्त होता है। ट्रैक बॉल के फायदे क्या है? ट्रैक बॉल के फायदे देखते हैं। यह एक बेहतर रिजोल्यूशन प्रदान करता है। यह क्या करता है? एक रिजोल्यूशन क्या करता है? प्रदान करता है। यह माउस के मुकाबले कम स्थान घेरता है। क्या करता है? कम स्थान घेरता है। यह है ट्रैक बॉल के नुकसान। ठीक है, इसके चैम्बर ज़्यादातर धूल गंदगी से भरा होता है। इसका जो ट्रैक बॉल होता है, इस चैम्बर ज़्यादातर धूल गंदगी से भरा होता है, जिससे इसकी सफाई नियमित रूप से आवश्यक है। नियमित रूप से आवश्यक है। टच पैड के बारे में जानते हैं। आजकल ज़्यादातर लैपटॉप में टच पैड पेंटिंग युक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करने के लिए इसके ऊपर उंगलियों को सिर्फ फिसलने देना होता है। क्या होता है? फिसलने देना होता है। अब है इसमें टच पैड के नीचे बटन दिए जाते हैं। यानी टच पैड के नीचे क्या जाता है? बटन दिया होता है। यह माउस की तुलना में कम जगह घेरता है। क्या होता है? कम जगह घेरता है। यह ट्रैक बॉल की तुलना में बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें गंदे होने की कोई जगह नहीं होती। एवं साथ इसमें कर्सर कंट्रोल जहां इच्छा उछाल कर पहुंच सकता है। अब हैंडहेल्ड युक्तियों के बारे में। हैंडहेल्ड युक्ति ये छोटी कंप्यूटिंग युक्ति है जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन भी होता है। डिस्प्ले स्क्रीन भी होता है। इसमें टच इनपुट एवं लघु आकार की कीबोर्ड दिया जाता है। यानी हैंडहेल्ड युक्ति जो है यह टच इनपुट एवं लघु आकार का कीबोर्ड दिया होता है। अब इसका उदाहरण जो है जॉयस्टिक। क्या होता है? जॉयस्टिक स्मार्टफोन, PDF, स्टाइलस, टच स्क्रीन आदि होता है। ठीक है, जॉयस्टिक जो होता है यह एक कर्सर नियंत्रण युक्ति है।
यह कर्सर नियंत्रण क्या होता है, युक्ति होता है। यह कंप्यूटर गेम्स कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि अनुप्रयोगों में बृहत रूप से अनुप्रयोग होते हैं। यह एक छड़ी सदृश रहता है जो एक आधार के चारों ओर घूमता है, जो एक आधार के चारों ओर घूमता है। अब यह माउस की तरह होता है, परंतु माउस इसमें फर्क यही है कि माउस को एक स्थान पर स्थिर कर देने से कर्सर एक स्थान पर रुक जाता है। कर्सर क्या होता है, एक स्थान पर रुक जाता है। अब है जॉयस्टिक, क्या है, जॉयस्टिक के साथ पॉइंटर भी साथ साथ घूमने लगता है, यानी जॉयस्टिक के साथ साथ पॉइंटर भी साथ साथ घूमने लगता है। इसमें पॉइंटर को रोकने के लिए जॉयस्टिक को ऊपर की स्थिति में लौटना पड़ता है, जॉयस्टिक के ऊपर की स्थिति में लौटना पड़ता है। यह सामान्यतः लीवर की तरह कार्य करता है जो सभी दिशाओं में घूम सकता है। जो सभी दिशाओं में घूम सकता है। अब है लाइन पेन, क्या है, लाइन पेन के बारे में जानते हैं। लाइन पेन जो होता है यह एक कलम की तरह होता है। लाइन पेन जो होता है यह क्या होता है, कलम की तरह होता है, जो कि स्क्रीन पर लिखने के काम में आता है। ठीक है, इसमें एक इनपुट युक्ति होती है जो प्रकाश संवेदनशील घड़ी की तरह होती है तथा कंप्यूटर सीआरटी डिस्प्ले के साथ संयुक्त होता है। यह किसी मेन्यू में से किसी खास चीज़ को चुनने हेतु स्क्रीन पर चित्र खींचने हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें एक फोटो सेल भी होता है तथा एक छोटी सी ट्यूब में एक ऑप्टिकल सिस्टम दिया रहता है। इस कलम में जब इसके छोर को स्क्रीन पर घुमाया जाता है और इसे दबाया जाता है तो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट स्क्रीन की स्थिति का पता लगा लेता है तथा तदनुरूप सिग्नल सीपीयू को भेजता है। क्या करता है, सीपीयू को भेजता है। यह सामान्यतः दो प्रकार के होता है। एक स्पेशल स्क्रीन का चित्र बनाने हेतु उपयोग होता है। एक स्पेशल स्क्रीन के चित्र बनाने हेतु क्या होता है, इसका उपयोग होता है। दूसरा सूचना को बार कोड से पढ़ने के संदर्भ में उपयोग होता है। पढ़ने के संदर्भ में उपयोग होता है। अब है टच स्क्रीन, इसमें एक इलेक्ट्रिक दृश्य प्रदर्शन विजुअल डिस्प्ले उपकरण होता है जिसे प्रयोगकर्ता साधारण और बहुस्पर्श विधाओं से नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार का डिस्प्ले स्क्रीन होता है जिसमें स्पर्श संवेदनशील पारदृश्य पैनल होता है जो स्क्रीन को आवंटित किया जाता है। ठीक है, यह पॉइंटिंग डिवाइस की तरह प्रयोग करने के बदले प्रयोगकर्ता अपने उंगलियों से किसी खास आइकन पर केंद्रित कर सकता है। यह कंप्यूटर को सिग्नल भेजने की प्रणाली पर कार्य करता है। यह स्क्रीन की स्थिति को बदलता है जिस जगह पर उंगली से छुआ गया है या स्पर्श किया गया है। ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर। ठीक है, यह एनालॉग सूचना को डिजिटल प्रारूप में बदल देता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लिखने योग्य क्षेत्र होता है तथा एक विशिष्ट प्रकार की कलम होती है जो इसके साथ ही कार्य करता है। ठीक है, यह है ग्राफिक्स टैबलेट। क्या है, ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। ग्राफिक टैबलेट, जो ग्राफिक टैबलेट होता है कलाकारों को ग्राफिकल चित्र संदेश सूचना मॉनिटर द्वारा शामिल करने की अनुमति देता है। यह परंपरागत ड्राइंग टूल्स की तरह कार्य करता है। कार्य करता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस, क्या है, ऑप्टिकल डिवाइसेस प्रकाश को इनपुट के एक स्रोत की तरह उपयोग करता है। ऑप्टिकल डिवाइस जो होता है प्रकाश को इनपुट के एक स्रोत की तरह उपयोग करते हैं। प्रकाश के इस्तेमाल से जांच परख विभिन्न कोड, चिन्ह, अक्षर, चित्र आदि की पहचान की जाती है। प्रकाश के इस्तेमाल से जांच परख विभिन्न कोड, चिन्ह, अक्षर, चित्र आदि की पहचान की जाती है। यह डिवाइड इन चीज़ों की डिजिटल
डिजिटल में बदलता है तथा इसे कंप्यूटर के आगे प्रोसेसिंग हेतु भेजता है। यह डिवाइस इन चीज़ों की डिजिटल में बदलता है तथा इसे कंप्यूटर में आगे प्रोसेसिंग हेतु भेजता है। अब प्रमुख ऑप्टिकल डिवाइडेड के डिवाइस के उदाहरण OCR, MICR, OMR, स्कैनर, बारकोड रीडर आदि। ठीक है, बारकोड के बारे में जानते हैं। बारकोड जो होता है हैंड हेल्ड इनपुट युक्त होता है। बारकोड क्या होता है? हैंड हेल्ड इनपुट युक्त होता है। यह बारकोड युक्त डाटा को लिखने के काम में आता है। यह बारकोड युक्त डाटा को लिखने के काम में आता है। इसके एक स्कैनर, डिकोडर, रीडर तथा कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक तरह का क्या होता है? तार सम्मिलित होता है। बारकोड रीडर, देखिए ये होता है बारकोड रीडर। नंबर दे देता है ऊपर में और नीचे में दे देता है, लाइनिंग दे देता है, तो समझ जाता है, वो स्कैन करने पर समझ जाता है क्या है ये। ठीक है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर बारकोड चित्र को समान रूप से स्कैन करने के पश्चात अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में परिवर्तित कर देता है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या कहता है? परिवर्तित कर देता है। इसे पुनः कंप्यूटर में समाहित कर लिया जाता है। इसे क्या कहता है? पुनः कंप्यूटर में समाहित कर लिया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर रिटेल व्यापार में होता है। इसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर कहाँ होता है? रिटेल व्यापार में होता है। अब इसमें वस्तुओं को लेबलिंग में अधिकतर सुपरमार्केट मॉल इसका व्यवहार करता है। इसके अलावा स्टॉक नियंत्रण में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा स्टॉक नियंत्रण में भी इसका उपयोग होता है। बारकोड के लाभ निम्न है। बारकोड के लाभ निम्न है, जैसे यह सस्ते होते हैं। बारकोड जो होता है क्या होता है? सस्ता होता है। ये कहीं पर भी आसानी से ले जाने योग्य होता है। यह कहीं पर भी आसानी से ले जाने में योग्य होता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। अब बारकोड के नुकसान निम्न है। बारकोड के नुकसान निम्न है। बारकोड का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। बारकोड का उपयोग क्या सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। किसी कारणवश इसमें स्क्रैच आ जाए तो फिर यह कोड क्या होता है? नहीं पढ़ पाता है। क्या कहता है? अगर उसमें स्क्रैच आ जाता है तो नहीं पढ़ पाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR, यह एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बने हुए फॉर्म या उत्तर पुस्तिका आदि के चेक बॉक्स से आंकड़ों को ग्रहण किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बने हुए फॉर्म या उत्तर पुस्तिका आदि के चेक बॉक्स से आंकड़ों को ग्रहण किया जाता है। यह ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसमें पेन या पेंसिल द्वारा चिन्हित भाग की पहचान की जाती है। यह ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसमें पेन या पेंसिल द्वारा चिन्हित भाग की पहचान की जाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट को डाला जाता है जिसे पेन या पेंसिल द्वारा पुनर्निर्धारण जगह में चिन्हित किया गया हो। यह इसके द्वारा स्कैन किया जाता है। यह इसके द्वारा क्या है? स्कैन किया जाता है। तब अगर किसी खास बॉक्स या स्थान में चिन्हित किया जाता है चिन्हित किया गया है तो यहाँ पर परिवर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड लाइट कम हो जाता है। तो यहाँ पर परिवर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है? कम हो जाता है। अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो परिवर्तित प्रकाश कम नहीं होता है। परिवर्तित प्रकाश कम नहीं होता है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि कहाँ किस सही विकल्पों का चयन हुआ है। ठीक है, ये जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो है OMR है। जो OMR का ज़्यादातर उपयोग वही किया जाता है जहां पर एक से ज़्यादा विकल्पों में से चुनाव करने एवं चिन्हित करना होता है। उसी में OMR का प्रयोग किया था। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, OMR है। OMR का उपयोग मुख्यतः वैसी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के जांच में होता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं, वही होता है OMR। ठीक है, OMR के लाभ और हानि के बारे में जानते हैं। OMR के लाभ और हानि। OMR काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है। OMR जो होता है क्या होता है? काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है। OMR यह प्रति घंटा 9000 OMR शीट का मूल्यांकन कर सकता है।
कितना 9000 OMR सीट का मूल्यांकन कर सकता है। OMR के नुकसान निम्न है। यह OMR सीट को मोड़ दिया जाता है या कुचल दिया जाता है तो यह युक्ति इसे निरस्त कर देता है। क्या करता है? उसे निरस्त करता है, यानी मोड़ दिया, ऐसी कर दिया तो क्या निरस्त कर दिया। OMR द्वारा बृहत मात्रा में सूचना का संग्रह संभव नहीं हो पाता, यानी OMR के द्वारा बृहत मात्रा में सूचना का संग्रह संभव नहीं हो पाता है। अब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह एक इनपुट युक्ति है। यह क्या इनपुट युक्ति है? प्रिंट की हुई डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में पढ़ने योग्य परिवर्तित किया जाता है। प्रिंट हुई डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में पढ़ने योग्य तो परिवर्तित किया जाता है। OCR निम्नांकित स्टेप्स होते हैं। OCR में निम्नांकित स्टेप्स होते हैं। अब टेक्स्टस को ऑप्टिकल तरीके से स्कैन करना। टेक्स्टस को ऑप्टिकल तरीके से स्कैन करना। अब स्कैन किए हुए भाग को विलोपित करना तथा कैरेक्टर रूप के चिन्ह को कैरेक्टर कोड में परिवर्तित करना। अब इसके प्रयोगकर्ता के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इमेज फाइल की अपेक्षा टेक्स्ट फाइल के रूप में संग्रह करने में मदद करता है। अब टेक्स्ट फाइल कम स्थान घेरता है। टेक्स्ट फाइल क्या होता है? कम स्थान घेरता है तथा इसमें सुधार करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसमें सुधार करना क्या होता है? अपेक्षाकृत आसान होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो OCR होता है, पैसेंजर टिकट को पढ़ने, माल ढुलाई बिल को एयरलाइंस द्वारा पढ़ने, मोटर गाड़ी रजिस्ट्रेशन स्केल के प्रोसेसिंग हेतु तीव्र गति से पत्रों को छांटने हेतु आदि में प्रयोग किया जाता है। अब OCR के लाभ निम्न है। प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फाइल में या बदल देता है। अत्याधुनिक OCR में हस्तलिखित टेक्स्ट को भी पहचान कर लिया जाता है। OCR के नुकसान निम्न है। OCR के नुकसान निम्न है, देख लेते हैं। OCR के नुकसान क्या है? निम्न है। जैसे वर्तमान में इसका सभी फ़ॉन्ट को शुद्धता एवं संपूर्णता से नहीं पहचान किया जा सकता है। इसमें खराब ढंग से टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह बहुत पुराने डॉक्यूमेंट को भी नहीं पहचान पाता है। कौन? OCR। ठीक है। अब अगला चौथा पॉइंट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड, यानी MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है MICR, इसका बृहत उपयोग बैंकों द्वारा ज़्यादा मात्रा में चेक एवं डिपॉजिट फॉर्म को प्रोसेस करने में किया जाता है। ठीक है। अब MICR, इस पर एक खास तरह का इंक जिसे मैग्नेटिक इंक जिसमें सामान्यतः आयरन ऑक्साइड होता है उसे कहते हैं। उसका प्रयोग कैरेक्टर के लिखने में होता है तथा इसे MICR द्वारा प्रोसेस किया जाता है। MICR द्वारा क्या किया? प्रोसेस किया जाता है। यह लिखे हुए कैरेक्टर के मैग्नेटिक पैटर्न को पढ़ लेता है। यह लिखे हुए कैरेक्टर के मैग्नेटिक पैटर्न को क्या लेता है? पढ़ लेता है। इनपुट प्रोसेस के दौरान मैग्नेटिक इंक मैग्नेटाइज हो जाता है। इनपुट प्रोसेसर के दौरान मैग्नेटिक इंक मैग्नेटाइज क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। इन कैरेक्टरों का मिलान पैटर्न का संग्रहित स्मृति में रखे पैटर्न से मिलान किया जाता है। इन कैरेक्टरों का मिलान पैटर्न का संग्रहित स्मृति में रखे पैटर्न से मिलान किया जाता है। इसका मुख्य लाभ इसका तेज एवं कम अशुद्धि वाला होना है। इसका मुख्य लाभ इसका तेज एवं कम अशुद्धि वाला होना है। इसके द्वारा प्रति मिनट 2400 डॉक्यूमेंट पढ़ा जा सकता है। कितना? इसके द्वारा प्रति मिनट 2400 डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है। स्कैनर, यह एक खास युक्ति होता है। स्कैनर जो होता है खास युक्ति होता है जो चित्रों को फोटोग्राफिक प्रिंट पोस्टर मैगजीन पृष्ठों से संग्रहित कर इन्हें डिजिटल चित्रों में परिवर्तित करती है। इसके बाद इच्छानुसार बदलकर कंप्यूटर में डिस्प्ले किया जा सकता है। इसे क्या कहता है? इसके बाद इच्छानुसार, यानी स्कैनर के बाद में इच्छानुसार बदलकर कंप्यूटर में डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है। अब आजकल ज़्यादातर अच्छी गुणवत्ता हेतु उच्च रेजुलेशन स्कैनर का प्रयोग होता है। स्कैनर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है प्लेटवेड स्कैनर। इस प्रकार के स्कैनर में जिस पृष्ठ को स्कैन किया जाना है
उसे ग्लास प्लेट के ऊपर में रखकर उसे अपारदर्शी आवरण से ढक दिया जाता है। अपारदर्शी आवरण से क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। इसमें सेंसर और प्रकाश पेन साथ साथ ही घूमता है। इसमें सेंसर और प्रकाश पेन क्या होता है? साथ साथ ही घूमता है। ग्लास पट्टी के ऊपर रखे वस्तु के प्रतिछाया को परिवर्तित कर देता है। प्रतिछाया क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यह आवरण दूसरे तरह के प्रकाश के मध्य में आने से रोकता है। यह आवरण दूसरे तरह के प्रकाश को मध्य में आने से क्या करता है? रोकता है। इस प्रकार के स्कैनर घरों और कार्यालयों में व्यवहार में लाए जाते हैं। इस प्रकार के स्कैनर घरों और कार्यालय में व्यवहार में क्या लाए जाते हैं? अब हैंड हेल्ड स्कैनर जिसका इमेज स्कैन किया जाना है उसको ऊपर हाथों से स्कैनर का प्रयोग करते हैं। यानी जिसका इमेज स्कैन किया जाना है उसके ऊपर हाथों से स्कैनर का प्रयोग करते हैं। अब इस स्कैनर में हरे एलईडी से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। इस स्कैनर में हरे एलईडी से प्रकाश का उत्पन्न किया जाता है जो कंप्यूटर पर आगे प्रोसेसिंग हेतु इमेज को हाईलाइट एवं स्कैन करता है। इस स्कैन को हरे एलईडी से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जो एक कंप्यूटर पर आगे प्रोसेसिंग हेतु इमेज को हाईलाइट एवं स्कैन करता है। अब यह सामान्य रूप से चार्ज किए हुए कपल डिवाइड यानी CCD एरे उपयोग करते हैं। फिल्म स्कैनर ये प्रायः फोटोग्राफी एवं स्लाइड में उपयोग किए जाते हैं। फोटोग्राफी एवं स्लाइड में क्या उपयोग किए जाते हैं? इसमें निगेटिव फिल्म को स्ट्रिप के अंदर फिल्म स्कैनर में डाला जाता है जो फिर लेंस और सेंसर साथ साथ घूमकर इमेज को कैप्चर कर लिया जाता है। क्या? तो इमेज को क्या करता है? कैप्चर किया जाता है। अब ड्रम स्कैनर यह एक एक्रिलिक सिलेंडर के ऊपर स्थित रहता है। यह एक एक्रिलिक सिलेंडर के ऊपर स्थित रहता है। यह अपने घूमने के दौरान इमेज ट्रांसफॉर्मेशन को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में भेज देता है। ट्यूब में भेज देता है। अब स्मार्ट कार्ड रीडर यह एक युक्ति है जो स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच बनाता है। यह एक युक्ति है जो स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच बनाता है। वह स्मार्ट कार्ड रीडर यह कार्ड साधारणतः प्लास्टिक यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का बना होता है। जो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है यह प्लास्टिक यानी PVC का बना होता है। इस कार्ड का मुख्यतः बृहद संगठनों सुरक्षा और पहचान के उद्देश्यों से होता है। जो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है इसका जो होता है बृहद संगठनों और सुरक्षा पहचान के उद्देश्यों से होता है। ठीक है। अब आता है बायोमेट्रिक सेंसर। क्या होता है? बायोमेट्रिक सेंसर ये है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर एक ऐसी युक्ति है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत भौगोलिक लक्षणों की पहचानता है। ठीक है। अब बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग सुरक्षा कारणों से किया जाता है जैसे उपस्थिति बनाने हेतु भी कार्यालय और संस्थानों आदि में किया जाता है बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग। अब ध्वनि दृश्य युक्तियाँ यानी ऑडियो विजुअल डिवाइस के बारे में जानते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर टेक्स्ट को पढ़ने या लिखने की अनुमति देने के साथ साथ उपयोगकर्ता को गीत रिकॉर्ड करने एनिमेटेड फिल्म देखने की भी शक्ति देता है। यह ध्वनि दृश्य युक्ति वर्तमान युग की जरूरत बन गई है। अब माइक्रोफोन वायरलेस स्पीच इनपुट। माइक्रोफोन को कंप्यूटर से ध्वनि रिकॉर्ड करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। माइक्रोफोन को कंप्यूटर से ध्वनि रिकॉर्ड करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। अब यह ध्वनि को डिजिटल तरीके से बदलकर बाइनरी संख्या में परिणत कर देती है। यह ध्वनि को डिजिटल तरीके से बदलकर बाइनरी संख्या में परिणत कर देती है। यह परिणत ध्वनि मौलिक एनालॉग ध्वनि तरंगों को प्रतिनिधित्व करता है जो कंप्यूटर में वाद्य के प्रोसेस एवं प्लेबैक हेतु संग्रहित रहता है। अब वेब कैमरा एक पद है जो किसी कैमरे के लिए प्रयुक्त होता है। वेब कैम या वेब कैमरा एक पद
एक पद है जो किसी कैमरे के लिए प्रयुक्त होता है। यह ऐसे चित्र उत्पन्न करता है जिससे वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच बनाया जा सके एवं सर्वर द्वारा डिस्प्ले हो सके। अब है वेबकैम। ये ज़्यादातर यूएसबी द्वारा संयोजित कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो वीडियो कैद करने वाले की युक्तियाँ होती है, जो वीडियो के लिए करने वाला युक्तियाँ होते हैं। कुछ वेबकैम 30 सेकेंड के अंतराल पर स्थिर इमेज यानी स्टिल इमेज लेते हैं और बाकी 30 सेकेंड के अंतराल पर स्ट्रीमिंग वीडियो कैद करता है। क्या करता है? स्ट्रीमिंग वीडियो कैद करते हैं। वेबकैम ज़्यादातर सुरक्षा उद्देश्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। वेबकैम ज़्यादातर सुरक्षा उद्देश्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। आउटपुट युक्तियों के बारे में जानते हैं। क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये युक्तियाँ ऐसी है जो आंकड़ों के डिस्प्ले में प्रयुक्त होती है। आंकड़ों के डिस्प्ले में प्रयुक्त होती है। अब हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं आउटपुट युक्तियाँ कहलाती है। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रयुक्त किए जाते आउटपुट युक्तियाँ कहलाती है। इनका उद्देश्य आंकड़ों एवं सूचनाओं को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मानवीय पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करता है। अब सॉफ्ट कॉपी युक्तियों के बारे में जानते हैं। क्या है? सॉफ्ट कॉपी युक्तियाँ। सॉफ्ट कॉपी युक्तियाँ आउटपुट का इलेक्ट्रॉनिक रूप उत्पन्न करती है जो निम्न है। अब मॉनिटर। सामान्यतः VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट को मॉनिटर या स्क्रीन कहा जाता है। यह एक आउटपुट युक्ति होती है जिसका उपयोग सूचना के प्रदर्शन या डिस्प्ले हेतु किया जाता है। यह एक युक्ति है जो इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग जिसमें डाटा कीबोर्ड में दबाया या लिखा जाता है वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है विधि से काम करता है। क्या करता है? विधि से काम करता है। इसमें संदेश यानी मैसेज एवं प्रोसेस किए गए सूचना को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। जब कीबोर्ड और VDU को संयुक्त रूप से जोड़ा जाता है तो यह वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT कहलाता है। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहलाता है। इनपुट आउटपुट युक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है। इनपुट और आउटपुट युक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है। अब मॉनिटर का वर्गीकरण। क्या है? मॉनिटर का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर के बारे में पहला है रंग क्षमता के आधार पर सामान्यतः 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। रंग क्षमता के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोक्रोम। क्या है? मोनोक्रोम का मॉनिटर वस्तुतः 2 प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। एक रंग बैकग्राउंड के लिए तथा एक फोरग्राउंड के लिए होता है। एक बैकग्राउंड के लिए, एक क्या होता है? फोरग्राउंड के लिए होता है। अब इसमें रंगों में से विकल्प श्वेत श्याम यानी ब्लैक और वाइट, हरा एवं श्याम यानी ग्रीन और ब्लैक आदि प्रकार के हो सकते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का मोनोक्राम होता है जो ग्रे रंग के विभिन्न शेड को प्रदर्शित करता है। यानी विभिन्न रंग शेड को क्या करता है? प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। ग्रे स्केल मोनोक्रोम कहलाता है। ग्रे स्केल क्या कहलाता है? मोनोक्रोम कहलाता है। 16 से 1 मिलियन तक विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रदर्शित कर सकने वाला मॉनिटर कहलाता है। ये कभी कभी RGB मॉनिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? RGB मॉनिटर कहलाता है क्योंकि ये 3 प्राथमिक सिग्नल ही स्वीकार करते हैं। क्या करता है? स्वीकार करते हैं। जैसे प्राथमिक लाल, हरा एवं नीला, जिसे शॉर्ट में इसे कहते हैं लहनी। क्या कहते हैं? लहनी। लहनी का मतलब लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक कलर हो गया। ठीक है। संप्रेषण तकनीक के आधार पर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, कैथोड रे यानी CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर यानी CRT स्क्रीन टीवी स्क्रीन के ही रूप में होता है, समरूप होता है। CRT स्क्रीन जो होता है टीवी स्क्रीन के रूप में, स्वरूप में ही होता है, जो कि अब ये वाला सिस्टम बंद हो चुका है। ठीक है। हर एक जिसके पास ये पुराना यानी 2011 के पहले हर एक एथी में देखते होंगे, जब तक ये स्क्रीन वाला डिस्प्ले वाला नहीं आ गया तब तक, LED जब तक नहीं आ गया। ठीक है। अब CRT सामान्यतः एक वैक्यूम ट्यूब होता है। CRT सामान्यतः क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब होता है
CRT मॉनिटर आवेशित इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस फिल्म के ऊपर फायर या प्रक्षेपित कार्य करता है। CRT मॉनिटर आवेशित इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस फिल्म के ऊपर फायर या प्रक्षेपित कार्य करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से आच्छादित पृष्ठ वाले स्क्रीन को छूता है तो प्रदीप्ति उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, जिसके प्रयोगकर्ता आउटपुट को देख पाता है, जिसके प्रयोगकर्ता के आउटपुट को देख पाता है। इसमें कलर डिस्प्ले उत्पन्न करने हेतु 3 प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसमें कलर डिस्प्ले उत्पन्न करने हेतु 3 प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जा सकता है, लाल, हरा एवं नीला। लाल, हरा एवं नीला। CRT मॉनिटर के लाभ देखते हैं। CRT मॉनिटर के लाभ, यह दृश्य यानी इमेज को खास कोण से देखने पर स्पष्ट दिखता है। यह जो दृश्य होता है यानी इमेज होता है, यानी खास कोण से देखने पर क्या होता है? स्पष्ट दिखता है। LCD एवं प्लाज्मा मॉनिटर की तुलना में ये काफ़ी सस्ते होते हैं। यानी LCD एवं प्लाज्मा मॉनिटर की तुलना में क्या होता है? काफ़ी सस्ते होते हैं। ये काफ़ी उच्च गुणवत्ता के दृश्य प्रदर्शित करता है। ये काफ़ी उच्च गुणवत्ता के दृश्य को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। CRT मॉनिटर के नुकसान, CRT मॉनिटर बड़े आकार के होते हैं एवं ज़्यादा जगह घेरता है। CRT मॉनिटर बड़े आकार के होते हैं एवं ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये अधिक विद्युत उपयोग में लाते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माइक्रोड्यूलेटेड किया गया ऑप्टिकल डिवाइस है। यह एक इलेक्ट्रिक तरीके से मॉड्यूलेटेड किया गया ऑप्टिकल डिवाइस है। अब इसमें एक पतले चपटे पैनल के आकार का होता है तथा जो रंग से मिलकर बना होता है। यह मोनोक्रोम पिक्सल में लिक्विड क्रिस्टल से भरा होता है, जो एक प्रकाश स्रोत के समान व्यवस्थित रूप से होता है। अब है LCD मॉनिटर, यह एक पतला चपटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट होता है। यह लाइन मॉड्यूलेटेड प्रॉपर्टीज जो लिक्विड क्रिस्टल की विशिष्टता होती है एवं प्रत्येक रूप से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, यानी प्रत्येक रूप से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। वर्तमान में अधिकतर डेस्कटॉप मॉनिटर LCD टेक्नोलॉजी उपयोग में लाते हैं, जैसे LCD मॉनिटर, लैपटॉप आदि। LCD मॉनिटर के लाभ, ये मॉनिटर काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। ये हल्के होते हैं। ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं। यह ज़्यादा विश्वसनीय, वहनीय एवं आँखों के लिए सरल होता है। यह ज़्यादा विश्वसनीय, वहनीय एवं आँखों के लिए सरल होता है। अब CRT की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा बचत करने वाले होते हैं। CRT की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा बचत करने वाले होते हैं। LCD मॉनिटर के नुकसान के बारे में जानते हैं। CRT की तुलना में महंगे होते हैं, यानी LCD जो होता है, LCD जो कि क्या होता है? CRT यानी जो था उसके क्या था? उससे महंगा होता है। TFT LCD मॉनिटर के बारे में, TFC LCD मॉनिटर। TFC का पूर्ण रूप था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी TFC का क्या नाम होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LCD, ठीक है। यह एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। उपयोग करती है। इसमें प्रत्येक पिक्सल का नियंत्रण 1 से 4 ट्रांजिस्टर द्वारा होता है। यानी इसमें प्रत्येक पिक्सल का नियंत्रण 1 से 4 ट्रांजिस्टर द्वारा होता है। वे स्क्रीन की तीव्रता ज़्यादा चमकदार एवं ज़्यादा रंगीन बनाने में सक्षम होता है। ज़्यादा चमकदार एवं ज़्यादा रंगीन बनाने में क्या होता है? सक्षम होता है। पैसिव मैट्रिक्स की तुलना में, किसमें? पैसिव मैट्रिक्स की तुलना में। अब इसके अलावा इसके विभिन्न कोणों से दिखने की क्षमता भी होती है। इसके अलावा इसमें विभिन्न कोणों से देखने की क्या होती है? क्षमता होती है। लाइट इमिटिंग डायोड LED मॉनिटर, LED युक्तियों में जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। LED डिवाइस जो होता है में जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। आजकल LED RGB प्रकाश के साथ साथ सफ़ेद रोशनी भी उत्पन्न कर सकते हैं। सफ़ेद रोशनी में क्या होता है?
उत्पन्न कर सकते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर के बारे में आते हैं। क्या है प्लाज्मा मॉनिटर? अब इसमें आयोनाइज्ड गैस के दो ग्लास प्लेट के बीच में सैंडविच की तरह अवस्थित किया जाता है। यानी इसमें आयोनाइज्ड गैस के दो ग्लास प्लेटों के बीच में सैंडविच की तरह अवस्थित किया जाता है। इसमें एलसीडी के स्थान पर प्लाज्मा डिस्प्ले ज़्यादा चमकीला होता है। इसमें एलसीडी के स्थान पर प्लाज्मा डिस्प्ले ज़्यादा क्या होता है? चमकीला होता है। यह 60 डिग्री के कोण के अंदर के दायरे से कहीं भी देखा जा सकता है। यह 60 डिग्री के कोण के अंदर के दायरे से कहीं से भी क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। अब यह रंगीन डिस्प्ले हेतु लाल, हरा और नीला फास्फोरस उपयोग में लाया जाता है। यह रंगीन डिस्प्ले हेतु लाल, हरा, नीला यानी लोहनी, लाल, हरा, नीला ये प्रथम श्रेणी के रंग है। ठीक है, ये मॉनिटर टीवी एवं कंप्यूटर में उपयोग में लाए जाते हैं। अब है प्रोजेक्टर। क्या प्रोजेक्टर के बारे में जानते हैं? क्या है इसे प्रोजेक्टर के बारे में? प्रोजेक्टर है यह एक आउटपुट युक्ति है जो वीडियो स्रोत से एक इमेज लेकर उसे बड़े स्क्रीन या पर्दे पर प्रक्षेप करता है। यह एक आउटपुट युक्ति है जो वीडियो स्रोत से एक इमेज लेकर उसे बड़े स्क्रीन या पर्दे पर प्रक्षेपित करता है। अब इसकी वजह से इसे बड़ी संख्या में एक स्थान पर उपस्थित लोगों के समूह को देखने के लिए होता है। इसका उपयोग होम थिएटर सिस्टम, क्लासरूम, टीचिंग, बड़ी संख्या में ऑडियंस के कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। ठीक है, अब है प्रोजेक्टर के प्रकार। एलसीडी प्रोजेक्टर ये अपने खुद की रोशनी को इमेज डिस्प्ले हेतु कामों में लाता है। यानी एलसीडी प्रोजेक्टर होता है ये अपने खुद की रोशनी को इमेज डिस्प्ले हेतु कामों में लाता है। यह एलसीडी टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। ये एलसीडी टेक्नोलॉजी पे क्या होता है? आधारित होता है। स्पष्ट इमेज पाने के लिए कमरे में अंधेरे होना चाहिए। स्पष्ट इमेज पाने के लिए इसमें क्या कमरे में क्या होना? अंधेरा होना चाहिए। डीएलपी प्रोजेक्टर। क्या है डीएलपी प्रोजेक्टर? इसमें एक से ज़्यादा दर्पण को उपयोग होता है। इसमें एक से ज़्यादा दर्पण का उपयोग होता है जिसकी मदद से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसकी मदद से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यह वीडियो इमेज के संदर्भ में काफ़ी मात्रा में उपयोग आता है। यह वीडियो इमेज के संदर्भ में काफ़ी मात्रा में क्या होता है? उपयोग में आता है। अब इस प्रोजेक्टर के संदर्भ में कमरे में अंधकार नहीं भी होने पर स्पष्ट इमेज दिखाई पड़ता है। अब स्पीकर ध्वनि आउटपुट। कंप्यूटर ध्वनि आउटपुट भी उत्पन्न करते हैं जो एकल प्रयोगकर्ता को सावधान करने हेतु उससे लेकर गुणवत्तापूर्ण संगीत तक के उत्पादन में प्रयोग होता है। ध्वनि उत्पन्न करने हेतु मदरबोर्ड में पीसी में ध्वनि कार्ड डाला जा सकता है। यानी ध्वनि उत्पन्न करने हेतु मदरबोर्ड में यानी पीसी में क्या ध्वनि कार्ड डाला जा सकता है। यह ध्वनि कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट में अवस्थित होता है। यह ध्वनि कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट में क्या होता है? अवस्थित होता है। अब किसी भी सिस्टम का स्पीकर एक इकाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ध्वनि सीडी, टेप, डीवीडी में संग्रहित रहता है एवं जब हम सुनते हैं तो मूल ध्वनि में यह इसके द्वारा वापस लौट आता है। ठीक है, अब देखते हैं हार्ड कॉपी युक्तियों के बारे में। क्या है हार्ड कॉपी युक्तियाँ? हार्ड कॉपी युक्तियाँ के बारे में देखते हैं। हार्ड कॉपी युक्तियाँ आउटपुट का भौतिक रूप प्रदान करती है। हार्ड कॉपी युक्तियाँ जो होती है आउटपुट या भौतिक रूप प्रदान करती है। ये उन लोगों के द्वारा भी उपयोग में लाई जा सकती है जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंटर के बारे में। क्या है प्रिंटर? प्रिंटर प्राथमिक आउटपुट युक्ति होता है। प्रिंटर जो होता है प्रथम आउटपुट युक्ति होता है जो अस्थायी डॉक्यूमेंट बनाने में उपयोग होता है। जो अस्थायी डॉक्यूमेंट बनाने में क्या होता है? उपयोग होता है। प्रिंटर कंप्यूटर में पर किए गए काम को कागज पर अस्थावत उतार देता है। ठीक है, प्रिंटर का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। प्रिंटर का वर्गीकरण। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट जो होता है डॉट मैट्रिक्स डायसी वेल होता है, लाइन होता है, ड्रम होता है। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है
थर्मल होता है, इंजेक्ट होता है, लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर्स। अब है इम्पैक्ट प्रिंटर। यह कैरेक्टर एवं ग्राफिक्स को कागज के ऊपर उतारता है। यह कैरेक्टर एवं ग्राफिक्स को क्या करता है, कागज के ऊपर उतारता है। जिसमें इंक रिबन भौतिक रूप से कागज को छूता है। जिसमें इंक रिबन भौतिक रूप से कागज को क्या करता है, छूता है। प्रिंटर बहुभागी फॉर्म बनाने हेतु उपयोग होता है। प्रिंटर बहुभागी फॉर्म बनाने में क्या होता है, उपयोगी होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के लाभ, ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के लाभ है, ये अपेक्षाकृत क्या होता है, सस्ते होते हैं। यह प्रयोगकर्ता को कार्बन कॉपी तैयार करने में मदद करता है। यह प्रयोगकर्ता को कार्बन कॉपी तैयार करने में क्या करता है, मदद करता है। अब है इम्पैक्ट प्रिंटर के नुकसान के बारे में जानते हैं। स्ट्राइकिंग एक्टिविटी के कारण ये काफ़ी ध्वनि उत्पन्न करता है। स्ट्राइकिंग एक्टिविटी के कारण ये काफ़ी क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये मंद गति के प्रिंटर होता है। यह मंद गति के क्या होता है, प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुतायत से प्रयोग में आने वाला मंद गति का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है बहुतायत से प्रयोग में आने वाला क्या है, गति का प्रिंटर है। अब है डॉट मैट्रिक्स के बारे में। इसमें लघु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिन का प्रिंट के अग्र भाग में प्रयोग होता है। इसमें लघु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिन का प्रिंट के अग्र भाग में क्या होता है, प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त इंक वाले रिबन का भी इम्पैक्ट द्वारा इमेज प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंक वाले रिबन का भी इम्पैक्ट द्वारा इमेज प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है ये मंद गति के प्रिंटर होता है। जो थर्मल प्रिंट होता है ये क्या होता है, मंद गति के प्रिंट होता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होता है क्या होता है, मंद गति यानी धीरे धीरे क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो होता है इससे शोर उत्पन्न होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर में इसका प्रयोग अब नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर में इसका उपयोग नहीं होता है। इसका ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उब दिशा जैसे बायां एवं दायां प्रिंट कर सकते हैं। बायां और दायां प्रिंट कर सकते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर देखते हैं। क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में। यह उच्च गुणवत्ता के प्रिंट उत्पन्न करने के लिए इम्पैक्ट प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग लाता है। यानी उच्च गुणवत्ता के प्रिंट उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या, इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग में लाया जाता है। डायसी व्हील यानी इस प्रिंटर का अग्रभाग एक व्हील पर रहता है। इसे पिन कैरेक्टर के तदनुरूप फूल के पंखुड़ियों की तरह रखते हैं, जिसके कारण इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। अब लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर एक बार में सिर्फ एक पंक्ति प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक बार में सिर्फ क्या करता है, एक पंक्ति प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर के बारे में आता है, यह एक तीव्र गति का प्रिंटर होता है। इसकी गति 600 से 1200 पंक्ति प्रति मिनट या 10 से 20 पन्ने प्रति मिनट प्रिंट होता है। इसकी उच्च गति के कारण ये डाटा केंद्र एवं औद्योगिक संस्थानों में उपयोग में लाए जाते हैं। इसकी उच्च गति के कारण डाटा केंद्रों यानी डाटा सेंटर एवं औद्योगिक संस्थानों में उपयोग में लाए जाते हैं। अब ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर। यह प्रिंटर एक ड्रम की तरह दिखता है, जिसके कारण इसे ड्रम प्रिंटर कहते हैं। यह प्रिंटर एक ड्रम की तरह दिखता है जिसके कारण इसे ड्रम प्रिंटर कहते हैं। अब है इसका धरातल यानी सरफेस विभिन्न पथों में विभाजित रहता है। इसमें कुल पथों की संख्या एक पन्ने के आकार की होती है। इसका धरातल विभिन्न पथों में विभाजित रहता है। इसे कुल पथों की संख्या एक पन्ने के आकार की होती है। जैसे 132 चिन्ह संकेत अक्षर की चौड़ाई के बराबर में ड्रम में 132 पथ होता है। ड्रम की एक आवृत्ति एक पंक्ति को प्रिंट करती है। ये तीव्र गति के प्रिंटर होते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर संकेत चिन्ह एवं चित्र आरेख के किसी पन्ने के ऊपर बिना उसे छुए ही प्रिंट करता है, अतः इसका नाम इम्पैक्ट प्रिंट पड़ा है। क्या पड़ा, इम्पैक्ट प्रिंट पड़ा है।
इस तरह के प्रिंटर ताप एवं दाब का उपयोग कर आकृति यानी इमेज का निर्माण करते हैं। यह प्रिंट कागज को नहीं छूता है, जिसके कारण यह शांत होता है। जिसके कारण क्या होता है? शांत होता है। जैसे इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंट, थर्मल प्रिंट आदि। इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंट, थर्मल प्रिंट आदि होता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के लाभ। ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट कठिन आरेख सहित को उत्पन्न करते हैं। ये तीव्र गति वाले शोर विहीन होते हैं। ये तीव्र गति वाले प्रिंटर क्या होता है? बिना शोर के होता है। ये विभिन्न प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को प्रिंट कर सकता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंट होता है यह विभिन्न प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को भी क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नुकसान के बारे में होता है। ये खर्चीले होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंट जो होता है ये क्या होता है? खर्चीला होता है। इसके द्वारा व्यवहित कार्ट्रिज भी काफ़ी महंगे होते हैं। ये क्या होता है? कार्ट्रिज भी क्या होता है? काफ़ी महंगा होता है। थर्मल प्रिंटर के बारे में जानते हैं। थर्मल प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो विशेष प्रकार के कागज रसायन लेपित होता है पर प्रिंट करता है। यह रसायन के ताप के साथ प्रक्रिया पर आधारित होता है। यह रसायन के ताप के साथ क्या होता है? प्रक्रिया पर आधारित होता है। अब थर्मल प्रिंट के कुछ बारे में देख लेते हैं। अब इसमें किसी तरह का फीता या इंक का प्रयोग में लाया नहीं जाता है। यानी ये जो होता है इसमें किसी भी फीता या इंक का प्रयोग में नहीं लाया जाता है। सामान्यतः फैक्स तथा एटीएम मशीन सॉफ्ट पर रसीद उत्पन्न करते हैं जो थर्मल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इनका उपयोग ऐसे व्यावसायिक संस्थान जैसे राशन सामग्री, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर आदि में करते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। घर एवं कार्यालय में व्यवहृत होने वाले एक इंकजेट प्रिंटर भी होता है। अब इस तरह के प्रिंटर में कई तरह के रंगों जैसे सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक आदि स्याही की ज़रूरत पड़ती है। यानी द्वितीय जो रंग होता है उसी का ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है जो सामान्य रूप से रंगीन आकृतियाँ बनाती है। जो क्या कहती है? सामान्य रूप से रंगीन आकृतियाँ बनाती है। अब है इंजेक्ट, देखते हैं। यह कम खर्चीले होते हैं। इसमें प्रिंटिंग के दौरान कम आने वाली सामग्रियों में आने वाले खर्च के कारण ये खर्चीले प्राप्त होते हैं। ये अक्षर एवं आकृति को दोनों को ही प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंट ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंट होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नियंत्रित लेजर बीम घूमती हुई फोटो कंडक्टिव ड्रम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इमेज बना देता है। अब लेजर क्या है? लेजर अब इंक टोनर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जर आकृति का निर्माण ड्रम के ऊपरी सतह पर कर देता है। अब इसमें एक अत्यंत तीव्र गति की लेजर प्रिंट द्वारा 146 पन्ने प्रति मिनट और 400 से 1200 डॉट प्रति इंच रिजोल्यूशन संभव हो पाता है। ठीक है, ये क्या है? लेजर प्रिंट है। ठीक है, अब लेजर प्रिंट जो होता है इंकजेट प्रिंट से तीव्र होता है। लेजर प्रिंट क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर से क्या होता है? तीव्र होता है। इसकी गति पेज प्रति मिनट ppm द्वारा मापी जाती है। ये इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे होता है। यानी यह इंकजेट प्रिंटर से क्या होता है? महंगे होते हैं, परंतु अंततः ये सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंटर के बारे में। ये तीव्र गति वाले सस्ते प्रिंटर होते हैं। ये खासकर बृहत फॉर्मेट प्रिंटिंग हेतु बृहत होते हैं तथा बृहत प्रिंटिंग दुकान में पाए जाते हैं। अब प्लॉटर्स क्या होता है? प्लॉटर्स के बारे में जानते हैं। अब प्लॉटर्स एक प्रकार का प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार? दो प्रकार के। फ्लैट बोर्ड प्लॉटर्स यह क्षैतिज सपाट सतह का उपयोग करता है। उपयोग करता है। इस प्रकार के प्लॉटर में कागज नहीं घूमता है। बल्कि
प्लॉटिंग की प्रक्रिया में एक घुमावदार पेन कागज ऊपर घूमता है। घुमावदार पेन क्या होता है? कागज के ऊपर घूमता है। यह दोनों धुरों एक्स धुरी और वाई धुरी के साथ घूमता है। यह दोनों धुरी एक्स धुरी और वाई धुरी के क्या साथ घूमता है। ये कम खर्चीले होते हैं तथा छोटे कम्यूटिंग सिस्टम में उपयोग होता है। छोटे कम्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है? उपयोग होता है। अब ड्रम प्लाटर्स क्या होता है? ड्रम प्लाटर्स। ड्रम प्लास्टर का उपयोग ड्रम के चारों ओर लिपटे हुए कागज पर आरेख खींचने हेतु होता है। इस तरह के प्लाटर का उपयोग मेन फ्रेम एवं मिनी फ्रेम सिस्टम में होता है। इस तरह के प्लाटर का उपयोग मेन फ्रेम एवं मिनी फ्रेम सिस्टम में होता है। ठीक है। अब परीक्षा पे की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डाटाबेस में किस फील्ड्स और कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोरेज करते हैं? किसका स्टोरेज करते हैं? न्यूमेरिक। किसका स्टोरेज करते हैं? न्यूमेरिक। यानी डाटाबेस कई सारे डाटा एक समूह में होता है। किसमें? न्यूमेरिक में। दूसरा कह रहा है कौन सा एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है? कौन है? फ्लो चार्ट। कौन है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकल लॉजिक को दर्शाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी ROM रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगिता बताती है? कौन बताती है? रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल में होता है। ये रोम जो होता है डाटा नॉन वोलेटाइल यानी नॉन निकलने वाला नहीं होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। ठीक है। अब है आगे अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पांचवा है, CAI का पूरा नाम क्या है? क्या है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। CAI का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। छठा नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? मॉनिटर में कितने लाइन और अक्षर और लाइन समाहित होते रहते हैं? 80 अक्षर और 24 लाइन। यानी मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइन समाहित होती है? 80 अक्षर और 24 लाइन। अब WPM का अर्थ क्या होता है? WPM का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड पर मिनट। वर्ल्ड पर मिनट होता है। WPM का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड पर मिनट होता है। CRT का पूरा नाम क्या है? CRT का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। CRT कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CDS का आकार कैसा होता है? CDS का आकार कैसा होता है? गोल होता है। CDS का आकार कैसा होता है? गोल होता है। यानी कंप्यूटर डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर डिस्क जो होता है ना, होता है पहले VCR TV जो CD होता था जो लगा के कैसेट को डालते थे, उसी वो कैसा आकार होता है? गोल उसका आकार था। अब ब्लैकिंग पॉइंट जो टेक्स्टेस में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। यानी ब्लैंकिंग पॉइंट जो टेक्स्टस में आपकी पोजीशन बताता है उसे कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अब है बिल गेट्स। बिल गेट्स है। बिल गेट्स क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। 12वां है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का प्रयोग किया जाता है। यानी सिलेक्टेड या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MICR में C का पूरा नाम बताइए, पूरा रूप बताइए। क्या है? कैरेक्टर। CHARACTER कैरेक्टर। यानी C का क्या होगा? कैरेक्टर होता है। यानी MICR का क्या होता है? कैरेक्टर। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है पूरा नाम, ठीक है, MICR का। अब है ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम से पर रखा गया, किसके नाम पर रखा गया, हैरोल्ड ब्लैटेंड। कौन है, हैराल्ड ब्लैटेंड के नाम पर ब्लूटूथ नाम किसके, इस राजा के नाम पर, हैराल्ड ब्लैटेंड के नाम पर। अब है USB ड्राइव को विकसित किया गया है, U3, क्या है, U3 यानी U3 USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या है, यूनिवर्सल USB का क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, फुल फॉर्म। अब है अगला क्वेश्चन, यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका है। कौन है, हाइपरलिंक का है, हाइपरलिंक यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका क्या है, हाइपरलिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जांच निम्न में से कौन करता है, BIOS। कौन करता है, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट और आउटपुट करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉनिटर। यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। अब 19 नंबर है, ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, किसकी सहायता से, स्कैनर की सहायता से करते हैं। 20 नंबर है, बैंक में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है, MICR के, यानी बैंकों के चेक को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, MICR का प्रयोग किया जाता है। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर क्या होता है, क्या होता है, RW होता है, क्या होता है, RW होता है। यानी RW का रीयूज क्या होता है, यानी रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल प्रथम अक्षर क्या होता है, RW होता है। प्रथम अक्षर कौन होता है, RW होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में माउस क्या है, एक कंप्यूटर में माउस क्या है, यानी एक ऐसा तंत्र जो कंप्यूटर की दिशा दिखाता है, कंप्यूटर जिस तीर के द्वारा, यानी एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है, कौन है, वो माउस कहलाता है, ठीक है। अब एक कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है, फंक्शनल की कितनी होती है, 10 होती है, कितना, 12 होती है, F12 तक। यानी कीबोर्ड पर कुल कितने फंक्शन की होती है, 12 होती है, कितनी होती है, 12। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सा विधि द्वारा जांचा जा सकता है, OMR के द्वारा, कैसे, OMR सीट द्वारा जांच किया जाता है, ठीक है। OMR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब है मैसेज और बारकोड के बीच की मैपिंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिम्बोलॉजिक, क्या बोलते हैं, सिम्बोलॉजिक। मैसेज और बारकोड के बीच के मैपिंग को क्या कहते हैं, सिम्बोलॉजिक कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए एक माध्यम को सीधे नियंत्रित करना है, स्टोरेज यूनिट होता है, क्या होता है, स्टोरेज यूनिट। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जाम करने के लिए माध्यम को सीधे नियंत्रित करता है, स्टोरेज यूनिट। अब है कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल पैड, क्या, न्यूमेरिकल पैड कहते हैं। अब है टैब कुंजी, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है, किस लिए होता है, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए। टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए। अब है CPU का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं उसे क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है।
कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका कार्ड? साउंड कार्ड का। यानी कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना है। अब फ्लॉपी डिस्क होता है चुंबकीय द्रव्य से निर्मित। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होता है। अब किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है? किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है? हार्ड डिस्क। किस में होता है? हार्ड डिस्क में होता है। यानी किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है? हार्ड डिस्क में जमा होता है। अब कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4 होते हैं। यानी कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होता है? 4 होते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माउस पैड। क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। अब डाटा किस रूप में हो सकता है? ए और बी, यानी अलिखित और लिखित दोनों में हो सकता है। यानी डाटा किस में हो सकता है? लिखित और अलिखित दोनों में। यानी डाटा निर्देश तथ्यों और जानकारियों का वह समूह होता है जो मनुष्य को इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा संचार, विवेचना और प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन बताता है, कौन कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों को प्रयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? क्या कार्य है? इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। क्या होता है? इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। अब सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है, उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? यानी बैंक चेक आसानी से पढ़ी जा सके, कानून के रूल लिखने में उपयुक्त सभी में किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? बैंक चेक में आसानी से पढ़ी जा सके और कानून के रूल लिखने में। ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कौन करता है? ट्रैक बॉल। कौन करता है? माउस की तरह का ट्रैक बॉल। ठीक है। ना होता है ट्रैक्टर का गियर, वैसा ही होता है ट्रैक बॉल। ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? कौन लाया जाता है? बायां। ठीक है। उंगली से क्लिक करते हैं बायां वाले को। यानी माउस का कौन सा बटन ओके को लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां बटन। अब अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में संभव बनाते हैं। कौन बनाता है? डाटा देखने या प्रिंट करना। यानी आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा संभव बनाता है? डाटा देखने या प्रिंट करना। ठीक है। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है 44 नंबर का रहा है नंबर पैड डिरेक्शनेबल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप किसको दबाते हैं? किस की को दबाते हैं? नम लॉक। किसका? नम लॉक का। नंबर पैड डिरेक्शनेबल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सा? नम लॉक की को दबाते हैं। अब एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर कहते हैं।
अबे यूपीएस का पूरा नाम है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, ब्लू रे एक है, क्या है? ब्लू रे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ब्लू रे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, OCR का फुल फॉर्म निम्न में से कौन सा है? OCR का फुल फॉर्म कौन है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। कौन है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? कौन सा मेमोरी डिवाइस है? फ्लॉप डिस्क। कौन है? फ्लॉप डिस्क। 50वां क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों का टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। यानी वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम। अब सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, क्या है? प्रोग्राम समूह। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य समूह कौन है? प्रोग्राम समूह। 52 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? एक प्रकार के। कंप्यूटर में कितने प्रकार की? एक प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, देखिए ये है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? दो प्रकार की। एक रैम और रोम। रैम और रोम दो प्रकार की कंप्यूटर में, दो प्रकार, अंदर वो स्टोरेज भी करता है और बाहर निकलता है। ठीक है। अब है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? रैम है। कौन है? रैम। अब है लॉजिकल गेट नहीं है, इसमें लॉजिकल गेट कौन सा नहीं है? एन एटी नहीं है, नहीं तो लॉजिकल एंड है और है नॉट है, ये तीनों क्या? लॉजिकल गेट और एन एटी नहीं है। अब एक कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। यानी कंप्यूटर जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? कौन है? एक्सटर्नल। कौन है? एक्सटर्नल है। यानी फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखता है? एक्सटर्नल है। अब है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह निम्न को निरूपित करता है। कंप्यूटर सिस्टम को किसको करता है? कंप्यूटर सिस्टम को करता है। अब है डाटा आंकड़ों कंप्यूटर में स्टोरेज होता है। डाटा आंकड़ा जो होता है कंप्यूटर में क्या होता है? स्टोर होते हैं। फाइल में, किस में होता है? फाइल में स्टोर होता है। अब कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? किसका होता है? हार्ड डिस्क का होता है। यानी कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क का किया जाता है। अब है फुल, यानी फुल बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा एवं सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। फुल बैकअप क्या है? फुल बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम की क्या होती है? एक कॉपी होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। प्राइमरी मेमोरी किस में जमा होती है? उपयुक्त, यानी केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम, केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम, तीनों उपयुक्त सभी में। ठीक है। अब है इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज है किस प्रकार का है? प्राइमरी है। अब है कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। अब निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन। कौन है? डायरेक्ट ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन नहीं है? डायरेक्ट ऑप्शन।
65 है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। कौन है? आउटपुट प्रोसेस। क्या होता है? आउटपुट प्रोसेस होता है। 66 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या करता है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल और क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 68 नंबर है, यानी पेरीफेरल, पेरीफेरल आई और ओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256 होता है। पेरीफेरल आई और ओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? 1 मिनट, 69 का क्वेश्चन क्या था? OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका बी आंसर हुआ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी वो कौन सा इनपुट है? कौन है? इनपुट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन है? स्कैनर। आउटपुट क्या है? स्कैनर आउटपुट नहीं है, इनपुट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब है पेरीफेरल डिवाइस क्या है? पेरीफेरल डिवाइस क्या है? क्या है पेरीफेरल डिवाइस? ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों को योगदान नहीं करता है। ठीक है, उसे पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। अब निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सा है? प्लॉटर है। क्या है? प्लॉटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? क्या है? प्लॉटर है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा है? माउस। यानी इनपुट डिवाइस कौन है? माउस। अब है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण नहीं है। कौन है? स्कैनर। कौन है? स्कैनर। आउटपुट स्कैनर नहीं है। कौन? स्कैनर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल होता है? फ्लोटर, प्रिंट और मॉनिटर। फ्लोटर, प्रिंट और मॉनिटर। 78 नंबर है, माउस और कौन किस माउस और कौन माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। माउस और स्कैनर जो होता है इनपुट के उदाहरण है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। क्या है? ये बाहर निकलता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर। कौन है? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर। अब है काशी, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल किसके अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस। वो भी क्या करता है? माउस की तरह काम करता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कौन है? प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर है। और इनपुट है माउस है, MICR इनपुट है, OCR इनपुट है। ठीक है। अब है कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस जो है क्या? इनपुट डिवाइस है। नहीं तो जैसे प्रिंटर आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, कंप्यूटर स्क्रीन आउटपुट है। अब है 85वां क्वेश्चन कह रहा है, यानी कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट नहीं है, आउटपुट है।
कौन है? प्रोजेक्टर। क्या है? प्रोजेक्टर। ये क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ये प्रोजेक्टर क्या करता है? फेंक के बाहर दिखाता है, ठीक है। नहीं तो इनपुट कौन है? बारकोड रीडर इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन नहीं है? क्या? प्लॉटर। कौन है? प्लॉटर। यानी प्लॉटर जो है, प्लॉटर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन इनपुट डिवाइस है कौन? जॉयस्टिक, लाइन पेन, ऑप्टिकल मार्क रीड रेकग्निशन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।